जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है एक और पावन अध्याय में, जहां हम उतरते हैं कार्तिक मास की दिव्यता में। आज हम सुनेंगे नारद मुनि द्वारा वर्णित एक विशेष व्रत की कथा, जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया। यह है तक्त व्रत, जो सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए परम पवित्र और पाप नाशक माना गया है। इस व्रत की विधि, भावना और फल इतने दिव्य हैं कि साधक को ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति संभव होती है। तो आइए श्रद्धा से सुने 7वें अध्याय की यह अमृतमयी कथा। 7वां अध्याय। विभिन्न व्रतों का परिचय पाने के बाद राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, विभिन्न व्रतों का परिचय पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब एक कृपा और करें और कार्तिक माह के किसी एक प्रमुख व्रत के विषय में बताएं। हे राजन, लोकहित में तुमने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सुनो, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। नारद जी ने कहा, कार्तिक मास में परम पवित्र और पाप नाशक व्रत है तक्त व्रत। सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, व्रत करने का जो विधि विधान ब्रह्मा जी ने मुझे बताया, वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शैया छोड़ देनी चाहिए तथा नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान करे। किसी नदी, सरोवर आदि पर स्नान करे तो उत्तम है। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो घर में ही स्नान करे। व्रत से एक दिन पहले सिर न धोवे। स्नान के उपरांत सुंदर वस्त्राभूषण धारण करे। परमात्मा का स्मरण कर व्रत का संकल्प ले और इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे जगतपति, आप मेरे समस्त कुल की रक्षा कीजिए। मेरे पति यदि स्त्री करे तो, अथवा मेरी पत्नी यदि पुरुष करे तो, एवं बच्चों की रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भगवान सूर्य को प्रणाम करें। दिन के समय भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए। पूरा दिन भजन पूजन में ही बिताना चाहिए। हे राजन, सायंकाल में चांदी के पात्र में दूध डालकर ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी की सोने, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। उसे लाल वस्त्र पहनाए और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे दूध को सोने की मत्थानी से मथे और प्रार्थना करे, हे ब्रह्मा जी, मेरे पति पत्नी और संतान की रक्षा करें। उन्हें धन धान्य से युक्त और चिरंजीवी करे। नित्य प्रति पंचदेवों का पूजन करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। परिवार के वृद्ध परिजनों को उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त करे। स्वयं संध्या होने पर तारों के दर्शन करके भोजन करे। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को किया गया यह व्रत ब्रह्मा जी का तक्त व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्ञानी जन इस व्रत के फल स्वरूप मुक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के सम्मुख इस दिन कपूर प्रज्वलित करने से साधक को वृक्षदान एवं गोदान का फल मिलता है। जो साधक ब्रह्मा जी को केसर कस्तूरी सहित कपूर चढ़ाता है, उसकी कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं। जो श्रद्धालु महिला इस दिन वस्त्र दान करती है, वह वर्षों तक बैकुंठ में वास करती है। गहने दान करने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।